کا हाकिम कर ले, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। इनफरादी तौर इज्तिमाई तौर पर कोई जमात कर ले, उनके मसले हल हो जाएंगे। इनफरादी तौर पर कोई कर ले, उसके भी मसले हल हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने वो हदीस मुबारक इन साबिक़ून अव्वलून थे, आगे की लाइन के लोग थे, जिनमें सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये टॉप ब्रास जो थी उस वक़्त की, वो बैठी हुई थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें ऐसी हैं और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि ये 5 बातें तुम में आएँ। ये किन को कहा जा रहा है कि जिनमें से किसी को तो अल्लाह का सलाम आ रहा है, किसी के बारे में कोई बशारत आ रही है, और इनमें से तकरीबन सारे के सारे जो थे वो अशरा मुबशरा में से थे, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारतें मिल गई। मेरे नबी फरमा रहे हैं 5 बातें ऐसी हैं और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि ये 5 बातें तुम लोगों में आएँ। यानी मुसलमानों की बात हो रही है। जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह उसमें ऐसी अमवात भेजता है जिसका पिछलों ने कभी सुना भी नहीं होता। ऐसे अमराज आते हैं जिनका पहलों ने कभी सुना भी नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, फिर आपने फरमाया जिस कौम के ताजिर नापतोल में कमी शुरू कर देते हैं, यानी ताजिर बेईमानी पर उतर आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम के ऊपर ऐसे बादशाह को मुसल्लत करता है जो ना उनके बच्चों की परवाह करता है, ना बूढ़ों का ख्याल करता है, जुल्म की इंतहा कर देता है। दूसरी बात। तीसरी बात आपने फरमाई, जो कौम लोगों पर खर्च करना छोड़ देती है, ज़कात को तावान समझती है, उस पर बारिश रोक दी जाती है, रिस्क इंतहाई तंग कर दिया जाता है उन पर कि पानी का एक कतरा आसमान से न गिरे अगर दुनिया में बेजुबान जानवर न हो। 3 बातें। चौथी बात आपने फरमाई, जो कौम वादा खिलाफी शुरू कर देती है, बोलों से फिर जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को उसके दुश्मनों के हवाले कर देते हैं, जो उनके घरों में घुसकर उनके मालों को लूटते हैं और उनको कत्ल करते हैं। 4 बातें हो गई। 5वीं और आखिरी मेरे नबी ने फरमाई, जिस कौम से अदल उठ जाए उनमें आपस में खाना जंगी हो जाती है, सिविल वॉर शुरू हो जाती है। ये 5 बातें मेरे नबी ने फरमाई। इन 5 बातों से मुताल्लिक मैं उलमाए किराम से बात